हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल. होप यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड होप यू आर वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर. जैसे कि हर बार एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं? हाँ सर. क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हैं? हाँ भाई, एकदम. तो चलो चालू करते हैं आज. योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 101. टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर हियर. हमारा चैनल यूट्यूब पे चलता है with the name of Chemistry 101. Please subscribe our channel and press the bell icon. Hello friends, I am Shubham Suhala. I am from BRD Medical College, Gorakhpur. I am MBBS third year student. I have qualified my NEET exam in 2017. My marks were about 567 out of 720. I am third year student. And with that I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. Now I am at Unacademy. You can call me by the name of SSR. Crack NEET UG exam with the India's largest learning platform. Get plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो सब्सक्रिप्शन लेते ही डेली लाइव क्लासेस, सर वो तो हमें वैसे भी ले लेते हैं हम, है ना. आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. इवन इसके साथ साथ आपको एक अपनी प्राइवेट स्पेस मिलेगी जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स को संभाल के रख भी सकते हो. तो जो आपको लास्ट टाइम पे एक क्विक रिकैप के लिए आपको देखने हैं, आप हमारे ऐप पे या जहाँ पे भी आप चाहो वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो. जो भी हमारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं ना, जस्ट आपको डॉक्टर बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं. इसी साल एक सीट तो निकालनी है ना. और निकालेंगे ना हम इस बार, पक्का, श्योर, है ना. मन बना लो भैया सीट निकालने के लिए. अब गेट रेडी टू गो. लाइव टेस्ट और क्विजेस, टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, जिससे कि आपको पता पड़े कि आप इस समय किस पॉइंट पे खड़े हो, है ना. और उस पॉइंट से अपने आप को बढ़ाना ऊपर चालू करो, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग नाउ 60 मार्क्स या 80 मार्क्स या 90 मार्क्स, बढ़ाओ उसको करके उसको 150 तक लाओ, है ना. क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मार्क्स को बढ़ा के सेक्शन लेके जा सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस, आप जहाँ से भी चाहते हो वहां से अपना लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो. लैपटॉप, पीसीज, वॉट एवर यू वांट. तो हमारा नीट यूजी सब्सक्रिप्शन का जो प्लान है, 1 ईयर का जो है वो 30,000 का है, जो कि अगर आप शुभ वन कोड यूज करोगे 27,000, और जो 2 साल का है वो 36,000. बट यू विल यूज माई कोड शुभ वन, तो क्या हो जाएगा 32,400 का ओनली. ठीक है. तो शुभ वन, ताकि मैं आप लोगों के लिए हूँ. और इस बार हमें फर्स्ट आके दिखाना है. एक मेडिकल की सीट तो निकाल के ही रहनी है ना. तो शुभ वन. ठीक है. प्लीज रिमेंबर माई कोड एंड यूज दैट. ठीक है. अब बात करते हैं. अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन की ट्रिक्स पढ़ी, फंडास जाने. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोरस के फंडास. कैसे फॉस्फोरस की रिएक्शन जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे हम, एग्जाम में ही निकाल के लाएंगे. ठीक. तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फॉस्फोरस कितने टाइप्स के होते हैं या किस किस एलोट्रॉप में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक. व्हाइट रेड में जो कन्वर्ट होता है, ये हमारा होता है 573 केल्विन पे. जब आप इसको हीट करोगे तो व्हाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में. ठीक. ब्लैक की बात करें तो ब्लैक होता है हमारा दो टाइप का, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. रेड वाला जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा ब्लैक में. इस पे जब आप 803 केल्विन पे हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा ब्लैक में. ऑन रेड. अब व्हाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, नाम से ही बता रहा है व्हाइट है, व्हाइट होगा. लेकिन सफेदी, पॉइजनस. ठीक. और लाइट एमिट करता है व्हाइट. ठीक है. हैप्पीडेंट वाली एड देखी होगी. इसमें क्या होता है, ठीक, व्हाइट लुमिनी, जो भी चीज हमारी व्हाइट अपने अंदर से निकल रही है, मतलब लाइट इमर्ज कर रहा है अपने अंदर से, तो उसे क्या कहते हैं, लुमिनिसेंस. बट ये एक केमिकल है जो कि लुमिनिसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्हाइट. ठीक. रेड की बात करें तो ये आयरन ग्रे लस्टर प्रेजेंट होता है. किस कलर में होता है, आयरन ग्रे लस्टर में. नॉन पॉइजनस, नो केमिल्यूमिनेसेंस. ठीक.
अब सर व्हाइट फॉस्फोरस दिखता कैसा है सर? फॉस्फोरस को चारों तरफ से बाइंड कर दो आपस में ही, क्या बन जाएगा? व्हाइट फॉस्फोरस। रेड सर व्हाइट फॉस्फोरस का ही मल्टीपल या मोनोमर कौन है? व्हाइट फॉस्फोरस। अगर उसी को आप आ, मतलब अगर आप जोड़ते चले जाओ तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। उसे क्या कहते हैं आप? रेड फॉस्फोरस। ठीक। अब भाई बीटा ब्लैक कैसे बन रहा है तुम्हारा? व्हाइट से। 473 केल्विन पे जब उसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? बीटा ब्लैक। ठीक। अब भाई इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से सोचो। एकदम सही भाई। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, है ना? तो इसलिए व्हाइट को है सोना, तो ये हर चमकती चीज सोना नहीं है। अच्छा, रीजन क्या है? देखो, एक तो कॉमन सेंस लगा लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर दिख ही रहा है। ठीक है। रेड को जब आप 803 पे हीट कर रहे हो तब जाके वो कन्वर्ट हो रहा है, और व्हाइट को जब 573 पे हीट कर रहे हो तब। ठीक। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इनडायरेक्टली कि रेड इज मोर स्टेबल देन व्हाइट। और दूसरी चीज, रेड में एंगल स्ट्रेन बहुत, व्हाइट में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। ठीक है। दिख रहा है ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ठीक। लेकिन व्हाइट में ऐसा, रेड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। एंगल स्ट्रेन भी कम हो रहा है रेड में। अब बात करते हैं भाई एक एक करके रिएक्शंस की। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंडास है ना, वो दो ही फंडास हैं। सबसे पहले आपको करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, CH3 एज अ बेस एक्ट करता है, वीक बेस भी एक्ट करता है। ठीक। अब बेस है सर तो क्या एक्सेप्ट करेगा? H प्लस आयंस एक्सेप्ट करेगा। ठीक। और क्या फॉर्म करेगा? PH4 प्लस। अच्छा, एक चीज और, अब H कहाँ से मिल सकता है सर? पानी से। H प्लस और OH माइनस अगर पानी को तोड़ा जाए, HBr को तोड़ा जाए तो सर H प्लस और Br माइनस। पहले क्या बन गया सर? H प्लस से रिएक्ट करके CH4। यहाँ पे भी H प्लस से रिएक्ट करके क्या बन गया? CH4 पॉजिटिव, सॉरी CH4 पॉजिटिव। ठीक। और ऐसे यहाँ पे भी क्या बन गया? CH4 पॉजिटिव। ठीक। अब ये क्या है? OH और Br। सर ये जब अब यही Br किससे रिएक्ट करेगा? इससे। और ये PH4 OH से। अब भाई PH4 OH जो है ना, ये अनस्टेबल है, इसलिए क्या करेगा? दोबारा से वापस चला जाता है। ठीक। अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि ये एनसीईआरटी ने ये बात बोली है, लेकिन इनडायरेक्टली बोली है। अभी देखते हैं कहाँ बोली है। ठीक है। अब आओ वापस अपनी रिएक्शंस पे। ठीक। कैल्शियम 3P2 है, रिएक्ट विद 6H2O। H2O देखो बस, H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, H प्लस और OH माइनस। ये कैल्शियम प्लस 2 और P-3। भाई देखो, अब कैल्शियम को क्या करें? OH के पास भेजो। फॉस्फीन फॉस्फोरस को क्या करें? H प्लस के पास भेज दें। क्या बन जाएगा? PH3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई है। विदाउट नो सर, ये वाली रिएक्शन जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छुड़वा नहीं रहा हूँ, बाद में कह रहा हूँ, सब बाद में। हाँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में बाद में। ठीक। भाई देखो, PH4 आइए, व्हेन दिस रिएक्ट्स विद KOH। देखो, पहले से पहले बात करते हैं, PH4 है हमारा, ये टूटेगा। ठीक। PH4 में टूटा और I माइनस में टूटा। अब PH4 है, किससे रिएक्ट करेगा? OH से। किसके? K के। और I किससे रिएक्ट करेगा? K से। क्या बनाएगा? KI। और क्या बना? PH4OH। अब मैंने अभी बताया कि PH4 क्या है? अनस्टेबल। ये किसमें टूट रहा है? PH3H2O में। एनसीईआरटी ने ये बात कहाँ कह दी सर? इसमें। ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, नीट में। ठीक। और एम्स में भी एक बार, एम्स वाले ने पता है क्या पूछा? PH4AH, PH4OH और PH4Br कौन ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, अगर ये चीज नहीं होती तो फजांस रूल लगाते। मैंने तो एग्जाम में फजांस रूल लगाया था।
पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में, तब तक अभी पहले इसको देखो। ठीक है, तो हम लोगों को आंसर यहीं से पता पड़ रहा है कि PH4Br मोर स्टेबल है। यहाँ पे हम लोग आयनिक करेक्टर देखेंगे, आयनिक करेक्टर और ठीक है कोवेलेंट करेक्टर में कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, बाद में जब देखेंगे। ठीक, अब देखो भाई कॉपर सल्फेट है यहाँ पे और PH3 है, फिर से वही डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। फॉस्फोरस -3 में है, हाइड्रोजन +1 में है। ठीक है, कॉपर किस में है? +2 में, सल्फेट किस में है? -2 में। ठीक है भाई, फिर से वही अपोजिट हो गया, कॉपर 3p2 H2SO4। अब देखो भाई आगे PCl3 की रिएक्शन। PCl3 की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, P4 when reacts with chlorine या ड्राई क्लोरीन, तो क्या बना रहा है वो? क्या वो PCl3, लेकिन अगर यहीं एक्सेस लिखा होता तो क्या बनता? सर PCl5। SOCl2 से जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? PCl3। ठीक, अगर यही SO2Cl2 से रिएक्ट करता तो क्या बनता? PCl5। PCl5। ठीक है, विदाउट नो सर। ठीक है, अब देखो भाई PCl3 जब भी तुम्हारा H2O से होगा तो क्या होता है? सर रिप्लेस होता है आपस में, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन आप बताए हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? H2O को तोड़ लीजिए सर, इसमें तोड़ दें, H+ में, OH माइनस में। फॉस्फोरस को भी तोड़ दीजिए, PCl3 को भी तोड़ दीजिए, P+3 क्लोरीन माइनस। ये किसके पास चला गया? इधर। ये किधर चला गया? इधर। ये क्या बन गया? POH3। ठीक, और इसे इनडायरेक्टली यही होता है H3PO3। ठीक, और क्या बन रहा है? HCl। देखो भाई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये क्या है? CH3COOH। भाई ये तुम लोग किसमें पढ़े हो? ऑर्गेनिक में। किसमें? ऑर्गेनिक में भी किसमें? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्यों नाम दिया गया इसको? क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन क्या करता है? सर अटैक पे, कार्बन पे। भाई न्यूक्लियोफाइल है तो जहां पॉजिटिव होगा वही ना अटैक करेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, इसके ऊपर से पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। क्या किया इसने? यहाँ पे अटैक किया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? सर ये बॉन्ड जो है ना, अब देखो भाई OH है, सर OH की आदत क्या है? भागने की। OH क्या करेगा? खट से भाग जाएगा, और यहाँ पे कौन चिपक जाएगा? क्लोरीन। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? CH3COCl। ठीक, अच्छा सर लिविंग ग्रुप क्या होता है? वो सब हम लोग बाद में समझेंगे भाई, सबसे पहले ये समझो CH3CO CH3 होता या R ग्रुप होता या H ग्रुप होता, कुछ भी होता। ठीक है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे क्या होगा? अगले स्टेप में सबसे पहले तो क्लोरीन आया यहाँ पे। ठीक है भाई, अटैक किया। ठीक है सर, यहाँ पे क्या था? पार्शियल। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जो बॉन्ड है आपका O वाला H3C, बॉन्ड जो आपका खुल जाएगा। ठीक है भाई, O माइनस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन अटक गया? तो क्लोरीन। यहाँ पे कौन है? वो CH3 या R ग्रुप है आपका। ठीक, अब क्या होगा? सर ये इसी तरह में फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि CH3R अच्छा भागने वाला ग्रुप नहीं था। OH जो है तुम्हारा यहाँ पे, ये अच्छा भागने वाला ग्रुप है, इसी वजह से ये भाग गया। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ESR तुम लोग जानते हो कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन, मेनली जो पढ़ोगे। बाद में देखना, आशुतोष सर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, प्लीज आस्क हिम। बता ही देंगे तुम्हें, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, वो इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ आयंस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद H2O। अच्छा एक चीज और कॉन्सेप्ट छोटा सा, ऐसे हम लोग ये सब जनरल केमिस्ट्री में बात करेंगे इसकी,
फिर भी यहाँ पे आए हैं तो सुन ही लीजिए। देखो कभी भी कोई चीज, चाहे तुम्हारी PCl3 हो, PCl5 हो, या P2O3 हो, या P2O5 हो, जब भी ये सब रिएक्ट करेंगे किससे, H2O से, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लिख देते हैं नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा सर? PCl3 है, इसमें कन्वर्ट होगा H3PO3। PCl5 है, ये हम लोग आगे देखेंगे, वैसे ही कन्वर्ट होगा PCOCl3 में। क्यों हो रहा है बाद में देखते हैं। P2O3 है, H3PO3, P2O5, H3PO4। गुड आउट? नो सर। ठीक। अब भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, PCl5 जो भी तुम्हारा ब्रेक होता है तो ये होता है PCl3 में और क्लोरीन में। ठीक है, ये एक तरह से कह सकता हूँ, क्या ये एक्ट कर रहा है एज अ क्लोरीन डोनर? यस सर, बिल्कुल कहिए। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन से दो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है, ये वाला है, या ये वाला है? मैं कहूंगा तीनों ही नहीं है, न ये है, न ये है, न ये है, तो कौन से बचे? सर ये वाले। बड़ा होशियार हो तुम लोग यार। ठीक। ठीक, जो निकल रहे हैं ये कौन से हैं? एक्सियल वाले क्लोरीन निकलते हैं। ठीक है, कौन से क्लोरीन निकलते हैं? एक्सियल वाले। अब एक बात और समझो, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट हैपेंस व्हेन PCl3F2 इज हीटेड? एम्स का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। करो भाई फटाफट। ठीक है, हुआ? चलो देखो, अब सबसे पहली चीज फास्फोरस को बीच में। अब देखो कभी भी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्सियल पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे कौन एक्सियल लेगा सर? एफ। एफ, ये दोनों कौन सी पोजीशन लेंगे? एक्सियल। बाकी जो बचे वो क्या लेंगे सर? वो इक्वेटोरियल पोजीशन लेंगे। निकलता कहाँ से है सर? एक्सियल पोजीशन से। तो कौन बनेगा? F2। कोई डाउट? अब बात करते हैं भाई PCl5। अब देखो, अभी मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था, जब भी यहाँ एक्सेस आ जाएगा तो ये क्या बना रहा है? PCl5। SO2Cl2 आ रहा है तो ये क्या बना रहा है? PCl5। बस ये चीज याद रखना, वहां पे डिफरेंस क्या था। देखो यहाँ पे एक साइड, मतलब लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है ना, SO2Cl2 हो गया, लेकिन वहां पे लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ रहा था, वहां क्या था? SOCl2। तो वहां पे राइट साइड में कुछ बड़ा होगी, क्या बड़ा होगी? S2Cl2। क्या बढ़ेगा? S2Cl2। बाकी पूरी रिएक्शन देखेंगे, सेम है, एकदम सेम। यहाँ SO2 है, वहां SO था। ठीक, रिएक्टेंट साइड में। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो वहां पे क्या था? PCl3, S2Cl2 और SO2। यहाँ क्या है? SO2। PCl5। ठीक, बात करते हैं PCl5 की। भाई अब ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, PCl5 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? POCl3। क्या बनाएगा? POCl3। अब बाद में जाके ये POCl3 किससे करेगा? H3PO4। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, PCl5 डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H3PO4 में। डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H3PO4 में। लेकिन यहाँ पे हम H3PO4 में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? तब POCl। क्यों भाई? अगली रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले अभी रिएक्शन देखो पहले। ठीक है, C2H5OH when reacts with PCl5 क्या दे रहा है? POCl3 नॉट H3PO4, है ना? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले, PCl3 and PCl5 when reacts with CH3 3 double bond OH, then ठीक, ऑप्शन ए H3PO3
H3PO4। दूसरा क्वेश्चन H3PO3 POCl3। तीसरा HPOCl3 H3PO4। ठीक, फोर्थ नन ऑफ दीज मान लेते हैं। ठीक, अब भाई बच्चा क्या करता है, सबसे पहले देखता है H3PO3 PH3। सबसे पहली बात तो उसे लगता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और ऑर्गेनिक में उसने कभी भी नहीं सोचा होता है कि CH3COH का पता होता है उसे सर इसमें क्लोरीन ऐड होगा, लेकिन वो तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। जो लोग एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं देखते उनके लिए। अब जो ऊपर ऊपर से देखते हैं वो क्या कहते हैं, सर H3PO3 दिख रहा है, H3PO4 दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिखा हमें और हम खट से लगा के आ गए। एग्जाम देने के बाद बच्चा निकलते हुए कहता है फोड़ दिया जी, फोड़ दिया। घर पे जैसे ही पेपर चेक करने बैठता है कहता है फूट गए जी, फूट गए। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। ऑप्शन क्या है? जब भी, अब याद रखना हमेशा, PCl5 जब भी OH से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? POCl3। और जब PCl3 रिएक्ट करता है तो H3PO। डाउट है यहाँ तक? ठीक, अब भाई आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फटाफट से इन दोनों के बीच में डिफरेंस टेबल क्या है सर? P4 व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन तो क्या बनेगा? PCl3। और यहीं पे अगर जब एक्सेस में होता है ये तो क्या बनता है? PCl5। SOCl2 और SO2Cl2। बस याद क्या रखना है? S2Cl2। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कहूंगा कि याद रख लो, क्या पता एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। अब बात कर लो PCl3 व्हेन रिएक्ट्स विद H2O क्या देता है? H3PO3। और यही अगर PCl5 करेगा तो POCl3। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने दिखाया कि एग्जाम में क्या पूछा है, और इससे क्वेश्चन 2-3 साल में रिपीट हो ही जाता है। 2-3 साल में रिपीट हो ही जाता है। फिर व्हाट्सएप लैंग्वेज अपनी। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट की। देखो तुम लोग, हम लोग जो जानते हैं मेनली कोई टाइप के एसिड को जानते होते हैं, एक H3PO3 और एक H3PO4। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी कोई भी ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? उसका एसिड। लेकिन जो भी एसिड बनता है सर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। P2O3 है, ये क्या है? +3। H3PO3 है, क्या है? +3। कोई डाउट? ऐसे ही P2O5 के साथ भी है। P2O5 क्या है? +5, है ना? ये क्या है? H3PO4 5। कोई डाउट? नो सर। ठीक, अब भाई देखो आगे। जब भी, अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, CH3 C या O लिख देते हैं सीधे, OH है। When this reacts with CH3OH तो क्या होगा? तो CH3O CH3 बनेगा। ठीक, मतलब क्या हो रहा है सर? रिमूवल ऑफ H2O। ठीक, ऐसे ही भाई जब भी दो H3PO4 H3PO3 मिलते हैं, जब दो दिल मिलते हैं तो क्या होता है? पानी निकलता है। क्या? H4H6P2O6 होना चाहिए है, लेकिन ये हो क्या रहा है? H4P2O5। क्यों? क्या निकल रहा है? पानी। देखो भाई अब ऐसे ही H4P2O6 है, O6 नहीं O7 होगा ये, सॉरी मिस्टेक। ठीक, क्या है ये? 7। H4H3PO4 H3PO4 क्या बनता है ये? H4P2O8। रिमूवल ऑफ H2O क्या बन जाएगा? ये। ठीक, अब ऐसे ही देखो भाई, ये क्या है तुम्हारा? H3PO। तो ये क्या है तुम्हारा? H4P2O। ठीक, अब देखो H3PO2 है, ये क्या होगा? व्हाइट फास्फोरस से फॉर्मेशन हुआ है इसका, व्हाइट फास्फोरस प्लस एल्कली। यही रिएक्शन थी जो मैंने पहले छुड़वा दी थी। ठीक है, अभी दिखा देंगे फिर से। अब देखो पहले इधर, ये कैसे फॉर्म होगा सर? रेड फास्फोरस प्लस एल्कली। ठीक, याद हुआ है ना?
चलो अब देखते हैं भाई नाम। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका नाम क्या है? ऑर्थो। जो हमें याद है पहले से उसका नाम क्या है? ऑर्थो। ठीक। अच्छा एक चीज और पहले, क्यूप्रस किसे कहते हैं? कॉपर+1 को, है ना। और क्यूप्रिक किसे कहते हैं सर? कॉपर+2 को। ठीक। अब भाई जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है वो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो ठीक। ऑर्थो हम लोगों को लगाना है उसके आगे जिसको हम जानते हैं। ठीक। अब इससे ये बन रहा है। ठीक। ये क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरस। ये क्या बन गया? ये पायरोफॉस्फोरस। ठीक। यहाँ पे भाई ये क्या है? पायरोफॉस्फोरिक H4P2। अच्छा अब एक चीज, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या यूज करते हैं? पायरो। जब पीछे होते हैं तो हाइपो। क्या अब अगली बार जब टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए क्या कहना? पायरो पायरो पायरो। और भगवान ना करके वैसे कभी कम हो तुम्हारे मार्क्स, लेकिन कम हो जाए तो क्या कहोगे? हाइपो। क्या? हाइपो। ठीक। अब बात करते हैं आगे की। अच्छा एक चीज और, चलो नहीं बात करते। अब H3PO3 है, बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कैन बी रिमूव। H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4 है। इसकी बेसिसिटी पूछते अब तो नहीं है, पहले पूछी जाती थी। क्या होता है सर? ऑक्सीजन के नंबर जितने हैं उसमें से -1 कर दीजिए। 2 - 1 कितना होगा? 1। 3 - 1 कितना होगा सर? 2। 4 - 1 कितना होगा सर? 3। ठीक। कोई डाउट नहीं सर? अच्छा अब देखिए सर, H3PO2 है, अभी आपने बताया कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। अच्छा एक चीज और, इसकी अब बेसिसिटी किसकी पूछी जाती है सर? पायरो की, हाइपो की और पायरो फॉस्फोरिक की, मेनली इसी की पूछी जाती है। भाई देखो अब की बेसिसिटी कैसे सॉल्व करोगे वो अभी देखते हैं। सबसे पहले बस एक पॉइंट याद रखना, ऑक्सीजन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है सिर्फ वही बेसिक है। हाइड्रोजन के साथ जितने भी ऑक्सीजन है वही बेसिक है। ठीक है। अब देखो कैसे, H3PO2 है +1, H3PO3 +3। ठीक है, ये भी तुम लोगों को अच्छे से पता है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। फॉस्फोरस कितना बेसिसिटी है? एक OH, बेसिसिटी तुम्हें पता है ना इसकी। एक ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन बचे? अब बचा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इसी को देख लो, फॉस्फोरस, OH, OH, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, विदाउट नहीं सर। H4P25 है। 2 मिनट का सबर करें, P2O6 में भी सबर करें। आइए H3P4 पे चलते हैं, इनकी भी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाए। OH, OH, OH क्यों सर? क्योंकि बेसिसिटी 3 है। ठीक। अब बात कर लेते हैं इनकी, पुराना अपने भैया कौन। सबसे पहले देखते हैं इसको, H4P2O5। देखो सबसे पहली बात बस एक ही याद रखना, बंटवारा करना है तुम्हें बस। बंटवारा करोगे इक्वल इक्वल, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए वरना तुम पे केस ठोकेगा। ठीक। अब देखो क्या करें, सबसे पहले बांटो OH OH दोनों तरफ। अब इसके बाद डालो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये तो देना ही देना है हर फॉस्फोरस को। ठीक है भैया, कम से कम एक बेडरूम दे दो और एक किचन दे दो, इतना तो दे ही दो, कम से कम मिल गया। ठीक है। अब क्या हो गया? अब बचा क्या सर? सिर्फ एक ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ पे। हाँ सर, क्या करूँ भाई? अब कॉमन है तो कॉमन दे दो। अब भाई देखो अगला पॉइंट, पी, पी। ठीक। अब भाई यहाँ पे क्या है? O6 है, बांटना अब बिल्कुल अब पहले बेसिक चीजें दो। OH बेडरूम, OH बेडरूम। अब सर किचन, सर किचन। ठीक। अब बचा क्या? क्या सर? 2 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, हाँ या ना? हाँ सर। तो वो कैसे बांटे? दोनों तरफ एक, दोनों तरफ OH OH बांट दो। इन दोनों फास्फोरस को आपस में मिला दो।
जोड़ी सदा सलामत रहे। ठीक, अब आ जाओ इधर ही, फॉस्फोरस और यहाँ पे भी फॉस्फोरस। ठीक, अब भाई इक्वली बांटना, सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक, फिर OH और फिर OH, फिर क्या बांटोगे, फिर OH। अब भाई देखो बचा क्या क्या, सर 2 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, क्या करें सर, सबसे पहले एक एक OH बांट देते हैं दोनों तरफ। ठीक, बचा एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बांट दो खट से, बीच में कॉमन है ना, बांट दिया। ये है भाई बेसिसिटी। ठीक है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे नहीं लगता, याद क्या करना है बस तुम्हें, मेटाफॉस्फोरिक, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी लगा लो रट्टा। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल केमिस्ट्री 101। और उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक के लिए आशुतोष सर, बायोलॉजी 101 पे आनंद सर, प्लीज वॉच देयर वीडियोस ऑल्सो। बायोलॉजी 101 तो वैसे ही आप लोग के महान गुरुदेव आनंद सर है वहाँ पे तो, और आशुतोष सर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, so use my code SHUBH1 and get extra 10% discount only by using my code. Thanks for all for watching this video and I hope you will like this। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज फंडा बॉक्स में लिखें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत है, छोटी सी वीडियो आपके लिए एक और पोस्ट हो जाएगी। वरना टेलीग्राम पेज केमिस्ट्री 101 उस पे वीडियो छोटी सी डाल दी जाएगी, लेकिन फंडा बॉक्स में लिख दें आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।